तो उत्तराखंड कांग्रेस का क्या होगा, इस सवाल का जवाब अब कांग्रेस नेता अविनाश पांडे खोजेंगे। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी से नेता विपक्ष प्रीतम सिंह की मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मियां भी अब तेज हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। करीब 4 साल तक प्रदेश अध्यक्ष और 8 महीने नेता विपक्ष रहने वाले प्रीतम सिंह कांग्रेस के अकेले बड़े नेता हैं जो विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। और यही बात फिर एक बार नेता विपक्ष के लिए प्रीतम सिंह की दावेदारी को पुख्ता बना रही है। वहीं बुधवार को दिल्ली में प्रीतम सिंह की मुलाकात कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हुई। बातचीत को प्रीतम सिंह ने अनौपचारिक बातचीत करार दिया, लेकिन इशारों में ये भी साफ बता दिया कि अगले 5 साल पार्टी किसी भी सूरत में उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। कि अब जब कहीं पर मुलाकात होती है तो बात होती है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में अविनाश पांडे जी को जिम्मेदारी दी गई है वो प्रदेश में आकर के तमाम चीज़ों की समीक्षा करने का काम करें। कब तक उम्मीद है सर? ऐसा मतलब होली के बाद संभव तो ये सब हो पाएगा। कांग्रेस में नेता विपक्ष के साथ साथ नया अध्यक्ष भी तय होना है, जिस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी लगातार 2 चुनावी हार से टूट चुके कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की। खुद चुनाव हार चुके कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीत राम का कहना है कि नेताओं को अब झगड़ों से आगे बढ़ना होगा। विश्वास है कि कांग्रेस इन सब चीजों से सबक लेगी और जो हमारे प्रदेश में वर्तमान में जो जिस तरह से कांग्रेस की हवा थी जनता में, उसके विपरीत हमको परिणाम मिले और इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस को अब नए सिरे से खड़ा। उत्तराखंड कांग्रेस को अब राज्य में चुनाव लड़ने का अगला मौका 2027 में मिलेगा। ऐसे में मुश्किल दौर से गुजर रही कांग्रेस का हाल अगले 5 साल में कहीं और खराब ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी जीत कर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस नेताओं पर होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। तो कांग्रेस का क्या होगा, ये एक सवाल है, लेकिन अब आपको आगे बढ़ते बताते हैं कि पिथौरागढ़ में चाइना और नेपाल से सटे हुए इलाकों को अब सेना को देने की तैयारियां चल रही हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौजूद 15 गांव को बॉर्डर मॉडर्न विलेज में तब्दील किया जाना है। नए प्लान से साफ है कि इंटरनेशनल बॉर्डर में आने वाले दिनों में सेना का जमावड़ा तो बढ़ेगा ही, साथ ही इन इलाकों से पलायन भी थमेगा। पिथौरागढ़ में व्यास और दारमा घाटी में कई इलाकों को सेना को दिए जाने की कवायद तेज हो गई है। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटी व्यास घाटी के गुंजी, कालापानी और ज्वालिंगकोंग में सेना की अग्रिम चौकियां बनाई जानी है। यही नहीं, मुनस्यारी और मिलम में भी अग्रिम चौकियों को स्थापित किया जाना है। देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम इलाकों को सेना को दिए जाने से पहले अधिग्रहण, ट्रांसफर और लैंड लीज के किराए को लेकर सेना और प्रशासन के बीच अहम मीटिंग हो रही है। सिविल मिलिट्री लाइजन की जो हमारी मीटिंग हुई थी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस उसमें लिए गए और हमारे फॉरवर्ड एरियाज़ में और मुनस्यारी और कुछ जगहों पे हमें जो लैंड दी जानी है उसमें कुछ जगह पे फॉरेस्ट क्लियरेंस के प्रपोजल्स भी हैं, तो उसमें भी हम उन्हें असिस्टेंस दे रहे हैं और एक्सपेडाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेना और प्रशासन के बीच बॉर्डर इलाकों में भूमि अधिग्रहण के साथ ही नदियों के किनारे सुरक्षा दीवार लगाए जाने पर भी सहमति बनी है। पहले चरण में धारचूला में महाकाली और गुंजी में कुटी यांकी नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाई जानी है। मिलम, जौहर, दारमा, व्यास घाटियों को रोड के साथ ही संचार कनेक्टिविटी भी दी जानी है, जबकि नई नीति के मुताबिक बॉर्डर के 15 गाँव को बॉर्डर मॉडर्न विलेज के रूप में भी स्थापित किया जाना है। नबिढांग और कालापानी, गुंजी, बुदी, छियालेख और नावी, इन सारे इलाकों में लैंड प्रपोजल्स, तिदांग की तरफ भी हम उन्हें लैंड दे रहे हैं, तो वो सारे उन पे कुछ जगह हमारे प्रपोजल्स स्टेट गवर्नमेंट में जा चुके हैं और कुछ में फॉरेस्ट क्लियरेंस की कार्रवाई हो रही है। सामरिक नजरिए से अहम इन इलाकों में अगर जरूरी सुविधाओं का ढांचा खड़ा होता है तो इसका फायदा सेना के साथ ही स्थानीय लोगों को भी मिलेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि बॉर्डर पर जारी पलायन की रफ्तार भी थमेगी और देश का सुरक्षा तंत्र भी मजबूत होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।